हे भैरव बाबा, आप तो महान है, महान। आप तो अवतारी हैं। ईश्वर की अपार कृपा है आप पर। मूर्ख! ईश्वर की कृपा हम पर नहीं, बल्कि सिद्ध भैरव की कृपा है ईश्वर पर। क्या कह रहा है ये? अपने आप को हमारे सामने क्या हस्ती है ईश्वर की? किसने देखा है ईश्वर को? कौन है ईश्वर? कहां है ईश्वर? सामने आए ईश्वर। हम जीते जागते ईश्वर हैं। हम भगवान हैं, भगवान। वो वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर बर्फ है क्या? हाँ, वो हरमुख पहाड़ की चोटी है। यहाँ के पंडित लोग कहते हैं कि इस पर शिवजी का डेरा है। बहुत ऊंची चोटी है, इसीलिए अभी तक बर्फ मौजूद है। कहते हैं कि एक जोगी ने पूरे 13 साल इस पर चढ़ने की कोशिश की ताकि वो शिवजी के दर्शन कर सके, पर हुआ क्या, दिन भर वो चढ़ता था और रात को सोता था। सुबह उठता था तो अपने आप को वहीं पाता था जहाँ से चढ़ना शुरू किया था। इस पर्वत की गोद में 3 खूबसूरत झीलें हैं। और साहब, कश्मीर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा। बस रूप आप देख नहीं सकोगे नाथ। मैं जा रही हूँ। दिन भर मैं आपके उपवन में ही रहूंगी और सूर्यास्त होने के पश्चात आपके समक्ष आ जाऊंगी। ये रहस्य केवल मेरे और आपके बीच में ही रहेगा नाथ। यामिनी, यामिनी, यामिनी। आपको अपना दिल मजबूत करना होगा। दरअसल हमारी नौकरी ही ऐसी है, कभी कभी बुरी खबरें भी लोगों को पहुंचानी पड़ती हैं। आप एक ही बार कह क्यों नहीं डालते? कौन सी बुरी खबर देना चाहते हैं? मेरी बेटी को तो कुछ हुआ नहीं ना? जी, वो कोई हादसा हुआ है उसके साथ? वो जिंदा तो है ना? नहीं नहीं माधव चाचा, नलिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल रही थी। कैसे मिलती, क्या कहती? आप दिल्ली चलकर अपनी बेटी का दाह संस्कार कीजिए। छोटा सा तो प्रश्न है,
सरस्वती और लक्ष्मी में श्रेष्ठ कौन है? जब आग्रह किया है देवी तो कह देता हूं, ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है। नारायण नारायण। यदि ज्ञान सूक्ष्म है तो रोम के एक सूक्ष्मतम भाग से भी ज्ञान परम सूक्ष्म है। वहीं वह इतना विराट है कि अनंत आकाश भी उसका पार नहीं पा सकता। लक्ष्मी उसके सामने गौण है, नगण्य है। ज्ञान स्थिर है, लक्ष्मी चलायमान है। ज्ञान की चोरी नहीं होती, वो कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। परंतु लक्ष्मी की चोरी होती है, लक्ष्मी का विनाश भी हो जाता है। लक्ष्मी के लिए धरती पर सदैव युद्ध हुए, परंतु ज्ञान के लिए कभी नहीं। देवी, तनिक सोचो, ज्ञान के बल पर ही अगस्त ऋषि ने रत्नों के भंडार तुम्हारे पिता रत्नाकर समुद्र को 3 आचमन में पीकर उनके अहंकार का दमन किया था। मेरी सहोदरी होने के कारण वो किसी भी प्रकार के शत्रु का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर चुकी है। इसी के साथ साथ सर्पनखा ये रावण की सहोदरी है, ये ज्ञात होते ही वीराधिवीर शीर्ष झुकाकर वंदन करेंगे, वो भी बिना कोई असाध्य के। हमारी सहोदरी का लोक संचार आरंभ हो। यह अति उत्तम है भ्राता, आपने जैसा कहा वैसा ही हो। 3 में से 2 का निर्णय यदि एक हो तो वही बहुमत है, वैसा ही होने दीजिए। हाँ। बहुमत है, इसी कारण इस तरह के अधर्म का आचरण करना एक अन्याय है।